हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम रीतिकाल का भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर ए रेणुका, बी चिदम्बरा, सी दीपशिखा, डी छत्रसाल दशक। तो महाकवि भूषण की रचना है ऑप्शन नंबर डी छत्रसाल दशक। जबकि रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और चिदम्बरा जो है सुनीता नंदन पंत का काव्य संग्रह है, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। और महादेवी का काव्य संग्रह जो है वो दीपशिखा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी बुंदेली। तो रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा जो थी वो ब्रजभाषा थी। ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा थी। जबकि खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि बोली भक्ति काल की, राम भक्ति काव्य धारा की काव्य भाषा थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी, डी घनानंद। तो भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीत काल में भी वीर रस में कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर बी भूषण जी। जबकि पद्माकर, बिहारी, घनानंद इन्होंने श्रृंगार रस में कविताएं लिखी हैं। श्रृंगार रस में कविताएं लिखी हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी भोजपुरी। तो बिहारी सतसई जो है ये ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है ऑप्शन नंबर ए। बिहारी रीतकाल के रीत सिद्ध कवि थे। रीत सिद्ध कवि थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद, डी ठाकुर। तो सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविताओं में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। घनानंद रीत काल के रीत मुक्त कवि थे। ये रीत मुक्त कवि थे। इनकी अन्य काव्य कृतियां जो थी वो सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, सुजान सागर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी केशवदास। तो केशवदास जो है ये रीत मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बल्कि ये रीतबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीत मुक्त कवियों में घनानंद हो गए, आलम हो गए, बोधा हो गए और ठाकुर ये रीत मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा अगला प्रश्न। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए रस, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी अलंकार, ऑप्शन नंबर डी औचित्य। तो शिवराज भूषण ग्रंथ में जो है अलंकार का विवेचन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। यह भूषण जी का ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि इनकी रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन नंबर ए मतीराम, बी सेनापति, सी बिहारी, डी बृंद। तो जो है सतसई की रचना सेनापति ने नहीं की है। ऑप्शन नंबर बी सेनापति ने नहीं की है। सेनापति के 2 रचित काव्य ग्रंथ है, कवित्र रत्नाकर और काव्यकल्प ध्रुम जो है ये सेनापति की रचनाएं हैं। जबकि बिहारी, बृंद, मतीराम इन्होंने सतसई नामक ग्रंथों की रचना की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? ऑप्शन नंबर ए देव, बी पद्माकर, सी भूषण, डी बिहारी। तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी। और लक्षण ग्रंथ क्या होता है? जैसे जिस काव्य में दोहा, सवैया, रस, छंद, अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण किया जाता है, वही लक्षण ग्रंथ कहलाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका, बी कविप्रिया, सी ललित ललाम, डी रसिक प्रिया। तो ललित ललाम जो है ये केशवदास की रचना नहीं, ऑप्शन नंबर सी। बल्कि
केशव दास की रचना जो है रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता आदि जो है केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? ऑप्शन नंबर ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कविकुल कल्पतरु, डी काव्य निर्णय। तो चिंतामणि की रचना जो है ऑप्शन नंबर सी कविकुल कल्पतरु है। इन्होंने इसकी रचना 1650 ईस्वी में 1650 ईस्वी में इसकी रचना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए शूदन, बी लाल कवि, सी भूषण, डी पद्माकर। तो छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं लाल कवि, ऑप्शन नंबर बी। जबकि सूदन की रचना है सुजान चरित, सुजान चरित जो है ये सूदन की रचना है। और भूषण की रचना जो है ये छत्रसाल दशक है। और पद्माकर की रचना है जगत विनोद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा अगला प्रश्न, कविकुल कल्पतरु की रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए देव, बी केशवदास, सी चिंतामणि, डी भिखारी दास। तो कविकुल कल्पतरु के रचनाकार जो है वो है आचार्य चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे रसविलास, काव्य विवेक, सिंगार मंजरी आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रीत काल को कलाकाल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी मिश्र बंधु, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रीत काल को कलाकाल जो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। जबकि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीत काल कहा है। तथा विश्वनाथ प्रसाद ने इन्हें क्या कहा है? सिंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद ने सिंगार काल की संज्ञा दी है, रीत काल को सिंगार काल कहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रहीम, बी आचार्य केशवदास, सी रसखान, डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं आचार्य केशव दास, ऑप्शन नंबर बी। आचार्य केशव दास जो थे ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई जो थे इंद्रजीत, उनके राजकवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित आदि जो है इनकी रचनाएं हैं केशवदास जी की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।